हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रतिभा तंवर। आज हम बात करेंगे थायराइड के ट्रीटमेंट के बारे में। इससे पहले वीडियो में मैंने बात करी थायराइड ग्लैंड के बारे में कि किस तरह का थायराइड होता है, उसके क्या फंक्शंस होता है, थायराइड कितने तरीके का होता है। लेकिन आज हम विशेषकर बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। आमतौर लोगों को लगता है कि थायराइड है तो लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खानी पड़ेगी, तो क्या आप जानते हैं आप अपने थायराइड को ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथी एक ऐसी थेरेपी है जो कि नेचुरली आपके थायराइड ग्लैंड को ठीक करती है और आपकी जिंदगी भर मेडिसिन ना लेने की जगह आप थायराइड का एक कोर्स करके अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। मेरे क्लिनिक में दो तरीके के पेशेंट्स आते हैं। एक वो पेशेंट जो अभी डायग्नोज होने के बाद होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑप्ट करते हैं, और दूसरे वो पेशेंट जो सालों साल एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे होते हैं और मुझसे चाहते हैं क्या हम एलोपैथिक को रिप्लेस करके होम्योपैथिक मेडिसिन में आ सकते हैं, क्या हम लाइफ लॉन्ग एलोपैथिक मेडिसिन की जगह होम्योपैथिक का कोर्स करके अपने थायराइड को ठीक कर सकते हैं। आइए जानते हैं हम इस वीडियो के अंदर होम्योपैथिक कैसे काम करती है। इसको समझने के लिए आपको पहले थायराइड का ग्लैंड का समझना पड़ेगा कि थायराइड ग्लैंड किस तरह से काम करता है। थायराइड ग्लैंड दो तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। जब इन हार्मोन्स की कमी हो जाती है उसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, और जब इन हार्मोन्स का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है उसको हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। एलोपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर थायराइड की कमी के अंदर मतलब हाइपोथायराइडिज्म के अंदर थायराइड को रिप्लेस किया जाता है। मतलब बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन की कमी के चलते ऐसी दवाइयां दी जाती हैं जो कि थायराइड हार्मोन को रिप्लेस करें। जबकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर हम थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करते हैं। हम अपनी दवाइयों से थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं जिससे वो धीरे धीरे अपनी फंक्शनिंग रिज्यूम करने लगता है और थोड़े ही टाइम के अंदर उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर हो जाती है और बॉडी थायराइड बनाने लगती है। एलोपैथिक के अंदर जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे दवा की डोजेस बढ़ती जाती है। पेशेंट को जिंदगी भर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेनी पड़ती है। लेकिन होम्योपैथिक के एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के दौरान मेडिसिन थायराइड ग्लैंड को ठीक कर देती है। इस तरीके से ना उसको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है ना ही एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। अब मैं बताती हूँ मैं अपने क्लिनिक में थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे करती हूँ। वो पेशेंट जो थायराइड की मेडिसिन सालों साल से ले रहे हैं उन पेशेंट्स के अंदर मैं उनकी थायराइड की मेडिसिन बंद नहीं कराती हूँ। ऐसे पेशेंट्स के अंदर मैं अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन भी स्टार्ट रखती हूँ और उनकी एलोपैथिक मेडिसिन भी स्टार्ट रहती है। हमारी मेडिसिन से धीरे धीरे थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग रिज्यूम होने लगती है और इस तरीके से बॉडी के थायराइड लेवल इंप्रूव होने लगते हैं। रेगुलर थायराइड टेस्ट के बाद मैं उनकी डोसेजेस कम कराने लगती हूँ और धीरे 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 हम एलोपैथिक मेडिसिन बंद कर देते हैं। इसी तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन चलती जाती है और हम पेशेंट के रेगुलर टेस्ट कराते रहते हैं। धीरे धीरे बॉडी की फंक्शनिंग नॉर्मल हो जाती है और हम अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन भी बंद कराते हैं। दूसरे वो पेशेंट्स होते हैं जो थायराइड डिटेक्ट होने के बाद डायरेक्टली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। ऐसे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट बहुत ही आसान रहता है और बहुत ही इफेक्टिव रहता है। ऐसे पेशेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के टुवर्ड्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। ऐसे पेशेंट्स को हम अपनी मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं और रेगुलर थायराइड टेस्ट कराते रहते हैं और इस तरीके से कुछ ही महीनों के अंदर उनका थायराइड नॉर्मल हो जाता है। मेरे अनुभव में हम थायराइड की बीमारी को बहुत ही आसानी से होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। मेरे पेशेंट जिनके थायराइड 6 से लेकर 100 तक थे, मैंने उन्हें सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक की मेडिसिन से हेल्प से ठीक किया है। होम्योपैथिक मेडिसिन धीरे काम नहीं करती है। अगर पेशेंट पहली बार ही होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आता है तो बॉडी में रिजल्ट बहुत ही फास्ट और बहुत ही जल्दी दिखने लगते हैं। मेरे कई पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि मैम मैं तो अच्छा खाती थी, अपनी डाइट का ध्यान भी रखती थी और रेगुलर एक्सरसाइज भी करती थी, मुझे थायराइड कैसे हो गया। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि हमारी बॉडी सिर्फ और हमारे खान पान से इफेक्ट नहीं होती। खाना
तो हमारा 2 से 3 घंटे तक हमारे ब्लड में रहता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या चिंता करते हैं, ये भी हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है। अब तो साइंटिफिकली ये चीज प्रूव्ड हो गई है कि हमारे इमोशंस हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। बहुत सारी बीमारियां जिनको हम इडियोपैथिक बोलते हैं या ऑटोइम्यून बोलते हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोलते हैं, डॉक्टर उनमें चिंता का ही मेजर कॉज बताते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ इस तरह का हार्मोन रिलीज होता है जो बॉडी में नुकसान पहुंचाता है। तो इसी तरह से जो भी आप सोचते हैं, या तो आप चिंता करें या आप फ्यूचर की एंजाइटी हो या किसी तरह का डर हो, ये सभी हमारी बॉडी को किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन का सिलेक्शन के लिए हमें पेशेंट की दिनचर्या, उनका खान पीन, उनका रूटीन, उनकी चिंताएं, उनके वरी, उनके स्ट्रेस सभी के बारे में जानना होता है। इसी तरह से हम एक राइट होम्योपैथिक मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी देनी है, कितनी डोजेज में देनी है, कितना रिपीट करना है, ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो कि एक एक्सपर्ट होम्योपैथिक डॉक्टर ही कर सकता है। इसलिए मेरी ये सलाह है कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन सिर्फ बीमारी के नाम से ना लें, जबकि आप एक अच्छे डॉक्टर को दिखाइए जिससे कि आपकी बीमारी का प्रॉपर इलाज होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ कि थायराइड ट्रीट हो सकता है, थायराइड परमानेंटली ठीक हो सकता है। आप एक अच्छे डॉक्टर से एक्सपर्ट कंसल्टेशन के बाद अपनी मेडिसिन स्टार्ट कीजिए और देखिए आपका किस तरह थायराइड ठीक हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट है या आपके कोई भी क्वेश्चन है, आप हमको कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।